फिजिक्स वाला डिसीजन। आज आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट लाइफ चेंज क्वेश्चंस हैं जो पार्ट सेकंड है। पहले दो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए, आपने देखा होगा कि रियलिटी में वो एक लाइफ चेंज क्वेश्चंस है, एक्सीडेंट वाले क्वेश्चंस है, कभी भी अपनी लाइफ को बिगाड़ सकते हैं। तो उनमें स्पेशल कंडीशन है, उनको ध्यान रखिए आप। ऐसे ही आज आपके पास है यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ थर्ड कॉलम है इवैल्यूएट डिटरमिनेंट्स। थर्ड क्वेश्चन है जो आपके पास स्पेशल टाइप के क्वेश्चन हैं। क्या? यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ थर्ड कॉलम। आपको क्या लिखा हुआ? थर्ड कॉलम का यूज करते हुए और कोफैक्टर का यूज करते हुए आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। डायरेक्ट नहीं कर सकते, अगर आप डायरेक्ट करोगे तो आपका नंबर नहीं मिलेगा। तो ये स्पेशल केस के क्वेश्चन हैं। आता सब कुछ आपको, सब इंटेलिजेंट है, बट वहां इंटेलिजेंट काम में नहीं आएगी। वहां जो रियलिटी में आपसे पूछा गया उसका जवाब आपको देना है। तो आपके पास है डिटरमिनेंट की वैल्यू थर्ड कॉलम। तो थर्ड कॉलम आपको पता है कि कॉलम का यूज कैसे करेंगे। ये आपके पास A11, A12, A13 ये कोफैक्टर है A21, A22, A23 है और A31, A31, A32, A33 ये कोफैक्टर है आपके पास। तो यूज कोफैक्टर। अब आपको इसका आंसर देना है। कैसे देना है? देखिए आप, डेल इज इक्वल टू A11 एलिमेंट आएगा और कोफैक्टर A13 प्लस A22 A23 और ये A23 23 और यहां पर 33 है तो 23 और A33। पहले आपको ऐसा लिखना है, ध्यान रखना। आपको आता है, डायरेक्ट नहीं करना है, यूज थर्ड कॉलम का यूज करना है, ऐसे करना है। A11 का मतलब है YZ, A13 का मतलब इसका कोफैक्टर क्या होगा इसका? रो कॉलम को छिपाइए, 1Y 1 और Z। फिर अब A13 क्या ZX है, कोफैक्टर आपको पता और नंबर है तो माइनस आएगा। A13 का मतलब है आपके पास ZX और इसके कॉलम और रो को छिपाइए, 1X और 1Z। ये बात आपके पास आ गया। प्लस में क्या है? XY में क्या करेंगे आप? इसके कॉलम और रो को छिपाइए, यहां पर क्या आ गया? 1X और 1Y ये आ गए। देखो इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा बोर्ड में। अब क्या? YZ, Z माइनस Y माइनस ZX, Z माइनस X प्लस XY, Y माइनस X। ये बात आपके पास आ गई। खोलिए, एक्सपेंड करिए, Z² Y माइनस Y² Z माइनस Z² X प्लस X² Z और प्लस XY² माइनस X² Y। ये आंसर नहीं हुआ, ये इसका आंसर नहीं है। कैसे करेंगे आप? आपको क्या करना है? ऑर्डर में कैसे लाना है? माइनस X², साइक्लिक ऑर्डर क्या होता है? X² के बाद X² के बाद X, फिर Y² का, फिर Y का, फिर Z² का, फिर Z का टर्म्स ऐसे लिया जाता है। तो माइनस X² Y और प्लस X² Z और फिर माइनस क्या आएगा आपके पास? XY² प्लस में और माइनस XZ²। देखो भाई, ये रहा X², फिर XY², फिर XZ² आ गया। अब Y² का आएगा Y² Z प्लस YZ²। ऐसे आपको साइक्लिक ऑर्डर में इनको लिखना होता है। माइनस X² कॉमन लीजिए, Y माइनस Z हो गया, प्लस X कॉमन लिया, Y² माइनस Z² माइनस YZ कॉमन आया, Y माइनस Z आपके पास आ गया। अब आप देख रहे हैं माइनस X² Y माइनस Z प्लस X, इसके दो फैक्टर हो गए, Y माइनस Z और Y प्लस Z माइनस Y माइनस Z। दोनों में, तीनों में क्या कॉमन आ रहा है? Y माइनस Z कॉमन आ रहा है। देखो आए ना, तो Y माइनस Z कॉमन लिया अपन ने, और इनसाइड क्या रहा? माइनस X² प्लस का X, ब्रैकेट को खोला, XY XZ माइनस का YZ। अब इन दो के दो पेयर बना दीजिए, Y माइनस Z माइनस X कॉमन आया, X माइनस Y प्लस Z कॉमन लिया, X माइनस Y। तो देखो
एक्स माइनस वाई दोनों में कॉमन आया, वाई माइनस जेड ये रह गया और ये रह गया जेड माइनस एक्स। ये है इसका एक्चुअल में आंसर। जब भी ऑप्शन में मिलेगा ये आंसर मिलेगा आपको। तो इस तरह से अपने को पहले क्या करना, यूज थर्ड कॉलम, थर्ड कॉलम है तो थर्ड कॉलम का, थर्ड रो का थर्ड रो का, सेकंड रो तो सेकंड रो का आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ पर लिखने के बाद इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा। करने के बाद पता चला कि आंसर ये आया, जबकि आंसर ये पूरा सही नहीं है। मैंने आपको बार बार कहा कि आप बुक का आंसर मिलाइए, बुक का आंसर मिलाएंगे, उसी से आपकी बोर्ड की कॉपी चेक होती है, उसी से आपकी कंपटीशन की कॉपी चेक होती है। इसीलिए आपका आंसर बुक का आंसर लाना है। तो इसका आंसर आपके पास आएगा x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स। ऑप्शन में भी आता है, हर कंपटीशन में भी आता है, तो आंसर आपको ये मिलेगा। तो ऐसी गलती नहीं करें। ये एक्सटेंट वाली क्वेश्चंस है और मेरे को तो आ गया, मैंने डाइट कर दिया, आंसर आ गया। अगर मान लो आप डाइट करते और फिर आंसर ला देते तो भी आपका थ्योरेटिकल में तो गलत होता आपका 100%। क्यों? क्योंकि आपको यूज करना था थर्ड कॉलम का। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ये स्पेशल केस के क्वेश्चन है, नहीं तो ये अपना ध्यान रखिएगा ढंग से। कब मेरे को आपने ढंग से नहीं पढ़ा, इसलिए आप इनको अपनी कॉपी में नोट करके पूरा ऐसा कैसा सिस्टम को फॉलो करते हुए करिएगा। ये स्पेशल केस का क्वेश्चन है। तो देखिए ये था क्वेश्चन नंबर 3 आज आपके लिए। अब नोट कर लिए सबने। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4। सभी नोट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। देखिए फोर्थ क्वेश्चन, ये सब 5 मार्क्स का है। y बराबर log x की पावर sin x प्लस 10x की पावर cos x है। आपको फाइंड आउट करना है dy अपॉन dx। क्या होगा ये आपको फाइंड आउट करना है। तो मोस्टली बच्चे इसमें क्या करते हैं, सेकंड नंबर का क्वेश्चन नंबर 4 है। अब इसमें क्या करना, आपको dy अपॉन dx फाइंड आउट करना है। कैसे करोगे? 95% बच्चे डायरेक्ट लोग लेते और कुछ बच्चे जो मन के अंदर करके कर देते ये x की पावर n समझ के। ऐसा दोनों ही रॉन्ग मेथड है, तो इनका स्पेशल ध्यान रखना पड़ेगा। अगर बीच में प्लस या माइनस आ जाता है, बीच में प्लस माइनस आ जाता है, तो आपको क्या करना होगा, यहां पर अलग से सपोज करना पड़ेगा। तो इसका आंसर आपको बोर्ड की कॉपी में कैसे, लेट u बराबर log x की पावर sin x है ना, v बराबर 10x की पावर cos x, ऐसा आपको लिखना होगा। क्लियर? नाउ अब क्या लिखेंगे, y बराबर u प्लस v डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू x, ऐसा आपको करना है। तो dy अपॉन dx बराबर du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx, ऐसा आपको लिखना है। इसको 1 नंबर देना, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। नाउ अब यहां पर क्या करेंगे, अलग अलग। अब देखो u बराबर log x की पावर sin x है टेकिंग log, ऐसे दोनों साथ साथ ले सकते हैं आप चाहें तो। v बराबर 10x की पावर cos x। अब ऐसा लिखकर चाहे अलग अलग लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करेंगे, टेकिंग log बोथ साइड, क्या टेकिंग log बोथ साइड, यहां लिखेंगे टेकिंग log बोथ साइड, दोनों साइडों में log लेने पर। क्यों? फंक्शन की पावर फंक्शन है। ये फंक्शन की पावर फंक्शन कैसे पता चलेगा, ये भी x का टर्म्स है, पावर में भी x का टर्म्स है, इसीलिए फंक्शन की पावर फंक्शन है। तो आप क्या करेंगे, log u बराबर, जैसे log लगाएंगे log x आ गया है और ये sin x आ गया। सिमिलर इधर भी log लगाया, log v बराबर cos x नीचे आ गया, log 10x। क्यों? आपको पता है क्या, क्या पता आपको, log m की पावर n बराबर क्या होता है, n log m, इसीलिए आपको ऐसा करना है। अब लिखेंगे डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू x। तो log u का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 अपॉन u du अपॉन dx। ठीक है, क्यों, log x का 1 अपॉन x। सिमिलर अब इसका डेरिवेटिव करेंगे अपन, sin x का क्या होता है, cos x, और
log x ऐसा कैसा रहेगा आपके पास, ठीक है, प्लस साइन x को कांस्टेंट, log x का क्या होगा, log x का क्या होता है 1/x, तो log x का, इस log x का 1/log x, अब इसका भी डेरिवेटिव होगा 1/x, ठीक है, du/dx बराबर u इधर ले लो, और क्या लिखा अपन ने, cos x log x प्लस, कटेगा तो कुछ नहीं कैंसिल हो रहा, तो क्या लिखेंगे sin x/x log x, ठीक है, ये बात आ गई। u की वैल्यू है, आप यहां क्या रखेंगे, log x की पावर sin x इंटू में cos x log x, ठीक है, प्लस sin x अपॉन x log x, इस बात का ध्यान रखें, ऐसा अपने को करना है इसके अंदर, ठीक है, इन बातों का ध्यान रखें। यहां पर डायरेक्ट लोग कभी नहीं ले सकते, न x की पावर n वाला फॉर्मूला लगा सकते, यहां पर ऐसा करना होगा। सिमिलर अब इसका यहां पर डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू x, तो log v का क्या होगा 1/v dv/dx बराबर डबल है ना, cos x का क्या होता है माइनस का sin x, ठीक, log 10x ऐसा कैसा रहेगा, क्यों, uv मेथड प्लस cos x ऐसा कैसा, log 10x का डेरिवेटिव 1/10x, और 10x का क्या होता है sec² x, ठीक, अब v को इधर ले लो, v को इधर लेंगे dv/dx बराबर v, ये रहा v का मतलब ये, तो आप यहां पर 10x की पावर cos x एज इट इज ऐसा कैसा, बड़ा ब्रेकेट लगा के लिखेंगे, माइनस sin x log 10x, क्या sin x log 10x ऐसा कैसा लिखेंगे, प्लस क्या आया, अब देखो cos x अपॉन 10x इंटू sec² x, ये बात आपके पास आ गई। अब इन दोनों वैल्यू को आप इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, इसको और इस वैल्यू को पुट इन इक्वेशन 1, सो dy/dx इज इक्वल टू dv/dx की log x की पावर sin x इंटू में cos x log x प्लस sin x अपॉन x log x, ठीक है, प्लस ये रहा 10x की पावर cos x इंटू में माइनस sin x log 10x, ये आ गया आपके पास, प्लस cos x अपॉन 10x और इंटू में sec² x, ये बात आपके पास आ गई, यही आपका इसका आंसर होगा। तो जब भी आपके बीच में प्लस या माइनस का साइन आता है, फंक्शन की पावर फंक्शन है, कभी भी डायरेक्ट लोग नहीं ले सकते, आपको u और v इस टाइप से आपको अलग से इसका लोग लेकर डेरिवेटिव करना है और इक्वेशन 1 में पुट करना है, ऐसे करते हैं तब आपको पूरे मार्क्स मिलते हैं बोर्ड में। और सभी कंपटीशन के अंदर भी अगर आप करते हैं तो आपको ऐसा करना चाहिए, डायरेक्ट कोई नहीं करे, क्योंकि यहाँ पर फंक्शन की पावर फंक्शन है, लोग नहीं ले सकते, लोग केवल इनटू में होता है, पावर में होता है, अपॉन में होता है, प्लस या माइनस होने पर कभी भी लोग नहीं ले सकते। आप अपने इसमें कॉपी में लिखें और इस सवाल को पूरा कंप्लीट इस टाइप से लिखें, और प्रैक्टिस के फॉर्म में मैं आपको कुछ सवाल और दे रहा हूं, आप इस टाइप से करें, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, पहला क्वेश्चन y बराबर x की पावर cos x प्लस 10x की पावर आपके पास है log x, ऐसा कैसा करें। नंबर 2 y बराबर आपके पास है x cos x की पावर sin x और माइनस में क्या हो गया कोट इनवर्स x की पावर x। इन दो क्वेश्चंस को आप u और v सपोज करके इसका डेरिवेटिव करेंगे और इस तरह से आप अपना लाइव क्वेश्चन को लिखेंगे। इस तरह से करिए ताकि आपकी